राम राम कोडस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का तीसरा सवाल। यहाँ पर आपको क्या है कि एक वियर्ड ट्रैफिक लाइट दिया हुआ है। जैसे इन जनरल हमारे ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, सबसे पहले रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, फिर रेड होता है। इस टाइप से होता है सिस्टम। यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पर आपको किस टाइम पे क्या कलर होगा वो आपको बताया हुआ है पहले से, कि इस टाइम पे ये कलर है, इस टाइम पे ये कलर है, इस टाइम पे ये कलर है। ठीक है। जैसे कि एट फर्स्ट सेकंड इट इज रेड, देन सेकंड सेकंड पे ग्रीन, ठीक है, देन थर्ड पे ग्रीन, एंड फोर्थ पे अगेन रेड, देन फिफ्थ पे अगेन येलो। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर तो येलो पे ये खत्म हो गया। अब येलो के बाद फिर से ये रिपीट होगा रेड से। ठीक है। RGGRY, उसके बाद से फिर आप कंटिन्यू समझ सकते हैं, फिर RGGRY, फिर RGGRY, इस तरीके से सीक्वेंस चलते रहेगा। RGGRY, फिर अगेन RGGRY। तो इस ये जो विंडो आप समझ सकते हैं, ये विंडो रिपीट होते चलेगा। RGGRY RGGRY। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक करंट सिचुएशन दिया हुआ है कि आप करंटली इस ये कलर है ट्रैफिक लाइट का। ठीक है। वहां से आपको ट्रैफिक लाइट क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब सॉरी, रोड क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैं मुझे मिला कि यहाँ पर अभी रेड कलर है। ठीक है। तो रेड कलर एक तो इधर भी है, एक इधर भी है। तो अगर यहाँ से मैं देखूं तो मैं एक सेकंड के बाद कह सकता हूँ कि एक बार मैं लिख के ही बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये एग्जांपल सेम रखते हैं, RGGRY। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये वाला रेड है, ठीक है, आपको ये तो पता है कि कलर कौन सा है, पर कौन से वाला कलर है ये आपको नहीं पता है। ठीक है। जैसे कि रेड एक दिया हुआ है कि आपको रेड कलर है, तो रेड कलर तो एक इधर भी है, एक इधर भी है। ठीक है। और आगे और भी होते हैं अगर एलिमेंट्स, तो और आगे चल के भी रेड कलर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये वाला रेड है तो आपको क्रॉस करने के लिए एक सेकंड लगेगा, मतलब यहाँ पर एक सेकंड के लिए आप बैठो और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड में आप निकल जाओ। ठीक है। अगर ये वाला रेड होता तो आपको क्या करना पड़ता, सबसे पहले यहाँ पर आप बैठते, फिर यहाँ पर आप बैठते, फिर यहाँ पर आप बैठते, फिर अगले सेकंड पे आप निकल लेते। ठीक है। तो यहाँ पर के लिए आपको 3 सेकंड लग जाता अगर ये वाला रेड होता तो, सेकंड वाला रेड। ठीक है। ये सेकंड वाला रेड होता तो यहाँ पर आपको बैठना पड़ता। तो ये सिचुएशन है। अब आपको बताना है कि कलर आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि आप एक मिनिमम टाइम बताओ कि आप कह सकते हो गारंटी में कि अगर इस कलर का है तो इतने टाइम में तो गारंटी कहीं से भी खड़ा हो वो पार हो ही जाएगा। जैसे कि अगर रेड है तो मैं ये अगर बोल दूं कि 1 सेकंड में तो पार हो ही जाएगा। ठीक है। तो एक फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पर खड़ा है तो इसको 3 सेकंड लग रहा है। पर अगर मैं बोल दूं कि कहीं पर भी खड़ा है, अब अगर रेड कलर है तो वहां से अगर वो 3 सेकंड रुक जाए तो किसी भी रेड कलर के पास खड़ा है वो पार हो ही जाएगा। जैसे कि ये वाले रेड कलर के पास भी अगर वो खड़ा है तो 3 सेकंड में पार हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कितने टाइम में आप उस कलर के साथ गारंटी के साथ बोल सकते हो कि आपका जो आंसर है वो आ ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक बार मैं नीचे आता हूँ। आपको ये जो भी नंबर होगा, ठीक है, ये n, ये 2 to the power 5 तक दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 2 into 10 to the power 5 तक दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ एन का अगर अपन कोई सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये टी तो 10 to the power 5 है, पर सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डजंट एक्सीड 10 to the power 5। ठीक है। तो अपन इस तरीके से सोचते हैं कि अगर एन और एन लॉग एन तक का भी अगर अगर कोई अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पर से काम चलने वाला है। ठीक है। अब सोचे कैसे, जैसे कि अगर RGGRY, ठीक है, यही वाला एग्जांपल फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला रेड है तो मैं पता कैसे करूँ, यहाँ पर इसके आगे तो फिर मुझे येलो दिख रहा है, फिर इसके बाद तो एरे ही खत्म है। तो क्या मैं घूम कैसे जाऊं। ठीक है। बहुत लोग ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, पर मैं क्या कहता हूँ कि एक बार फिर से मैं RGGRY, जो भी ये स्ट्रिंग था, इसको अपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, घूम के जाते तो क्या करना पड़ता, पहले यहाँ पर से इसका एंड से कितना दूरी है वो निकालना पड़ता, फिर इसका स्टार्ट से कितना दूरी है वो निकालना पड़ता। तो काफी लफड़ा बैठता। ठीक है, गलती होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यहां पर अपन क्या करेंगे कि डायरेक्टली ये रेड है ना, ये रेड के बाद ग्रीन का जो नियरेस्ट इंडेक्स है इसके बाद वो और इसका इंडेक्स का मैं डिफरेंस निकालूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, इस रेड का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, ठीक है, 4। ये अपना ओरिजिनल एरे होगा। ठीक है। अब ये रिपीटेड एरे है, 5 6 7 8 9।
अब अगर मैं रेड पे आया, ठीक है, मैं अब पूरे पूरे ये 2x एरे पे नहीं ट्रेड करूंगा, मैं इसी एरे पे ट्रेड करूंगा, मतलब ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ उसी पे मैं ट्रेड करूंगा। और मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा कि इस करंट रेड के बाद नेक्स्ट किस इंडेक्स पे मुझे ग्रीन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर इस रेड के बाद मैं बात करूं तो मुझे नेक्स्ट वन इंडेक्स पे ग्रीन मिलेगा, ठीक है। तो बड़ी आराम से मैं उसका डिफरेंस निकाल सकता हूँ, ये हो गया 1। अब ये जो नेक्स्ट रेड है उसके बाद मुझे नेक्स्ट यहां पर ग्रीन मिलेगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3, ठीक है। तो अगर मैं इस रेड पे हूं तो मुझे 3 सेकंड के बाद मैं पार कर सकता हूँ। तो सेम इसी तरीके से कहानी चलते रहेगा और बहुत आराम से आप हर बार आंसर निकाल पाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल यहाँ पर है, ट्रिपल आर देन जी देन ट्रिपल वाई, ठीक है, देन जी देन वाई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको रेप्लिकेट कर देंगे, ट्रिपल आर जी, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए भी करूँ तो मुझे फर्स्ट ग्रीन ही देखना है इसके बाद, राइट। तो उसके आगे का ग्रीन रेड कुछ भी लिखने का मुझे मतलब नहीं, हालांकि मैं लिख तो दूंगा पर मुझे मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये जो ऊपर में मैंने लिखा है वो सबके इंडेक्स है पर्टिकुलर, ठीक है। अब मुझे कलर दिया हुआ है कि अभी ट्रैफिक कलर है येलो, ठीक है। अगर मैं इस वाले येलो पे हूँ तो मुझे पार करने में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। 4 - 7, 3 सेकेंड। यहाँ पर मैं हूँ तो मुझे लगेगा 5 - 7, 2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर मैं हूँ तो 7 - 6, 1 सेकेंड। इस वाले येलो पे हूँ तो 12 - 8, 4 सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि 4 सेकेंड में हूँ, ठीक है, किसी भी येलो पे मैं खड़ा हूँ, वहां से अगर मैं 4 सेकेंड वेट करता हूँ तो मैं उस रोड को क्रॉस कर जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात गलत नहीं होगी, एंड हेंस वी कैन प्रूव। अब इसको करूं कैसे, मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूं, तो मैं क्या कर लेता हूं कि मैं सारे जो ग्रीन है ना उनका इंडेक्स एक स्ट्रिंग में, सॉरी, एक वेक्टर में स्टोर कर लेता हूं। जैसे कि इस ग्रीन का इंडेक्स क्या है, 3। इस ग्रीन का इंडेक्स क्या है, 7। इस ग्रीन का इंडेक्स क्या है, 12, ठीक है। और आगे भी कोई ग्रीन आएगा तो उस हिसाब से 3, 7, तो 4 के बाद आ रहा है तो 16, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे येलो मिला, ठीक है, तो 4 से अपर बाउंड मैं निकालूंगा, ठीक है। 4 से अपर बाउंड, इसका मतलब क्या है कि ये 4 के बाद मुझे किस इंडेक्स पे पहली बार ग्रीन मिला है, ठीक है। तो 4 के बाद मुझे पहली बार ग्रीन मिला है यहाँ पर 7th इंडेक्स पे। तो बस यहाँ पर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा, 3 सेकेंड। फिर अगेन यहाँ पर अपन है, यहाँ पर क्या हुआ, 5। तो 5 के बाद पहली बार ग्रीन कब आया, 7th इंडेक्स पे, सही बात है। यहाँ पर 6, 6 के बाद पहली बार ग्रीन कब आया, 7th इंडेक्स पे, सही बात है। यहाँ पर 8, 8 के बाद पहली बार ग्रीन कब आया, ठीक है। तो 8 आप देख सकते हैं, 8 7 के बाद आ रहा है, ठीक है। तो अगर 8 यहाँ पर पहुंच चुका है तो 8 के बाद पहली बार 12 पे इंडेक्स पे आ रहा है ग्रीन, ठीक है। तो 8 - 12 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर ये, और ये जो सर्चिंग भी कर रहे हैं अपन, इसको अगर अपन अपर बाउंड लगा लें तो ये लॉग एन टाइम में हो जाएगा। तो अपना जो काम है वो बहुत आराम से अपने टाइम कंस्ट्रेंट के बीच में हो जाएगा। सबसे पहले आप पूरे एरे में ट्रेड कर रहे हैं, और एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंककि हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाके सभी के इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, तो एरे सॉर्टेड ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर से जब आप अपर बाउंड लेंगे एन, सबसे पहले तो एलिमेंट्स होगा, और हर एक के लिए आप लॉग एन सर्च कर रहे हैं तो एन लॉग एन आपका टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, विच इज एक्सेप्टेड। अब चलते हैं इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कोड क्या है, बिकम ड्रीम कंपनी रेडी, जहां पर किसी भी एक कंपनी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो ड्रीम कंपनी होती है आपके, तो वहां पर आपको क्लियर करने के लिए, उस कंपनी में आपको काम करने के लिए आपको क्या स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से उनके इंटरव्यू, किस तरीके से उनके ऑनलाइन असेसमेंट, किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस अलग होती है, और उन सबको पर्टिकुलरली ट्रैक करने के लिए क्या रिसोर्स का जरूरत होता है, हर कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो बिकम ड्रीम कंपनी रेडी प्लेसमेंट सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आप उसको एक बार फॉलो करें तो आपको आपकी ड्रीम कंपनी के बारे में पता चलेगा,
अगर हमने आपकी ड्रीम कंपनी जैसे कि अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, डी शो एंड करेंटली एटलासियन, उन सबको कवर किया, अगर ये सब आपकी ड्रीम कंपनी है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमने अभी तक नहीं कवर किया तो आप एक बार कमेंट सेक्शन पे इस वीडियो के या फिर उन सभी के वीडियो पे जाके बता सकते हैं। वी विल कवर दोज कंपनीज एज वेल। ठीक है, तो आते हैं कोड इम्प्लीमेंटेशन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वो एन और सी कैरेक्टर इनपुट ले लिया है, और उसके बाद फिर मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है। अगर मैं अभी, मुझे दिया हुआ है कि मैं ग्रीन सिग्नल पे हूँ, तो मुझे तो टाइम, ट्रैफिक क्रॉस करने में टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रीन सिग्नल पे हूँ। कहीं पर का भी मैं ग्रीन सिग्नल पे हूँ, मैं सीधा सीधा पार कर जाऊंगा। उसके बाद अगर मैं ग्रीन सिग्नल पे नहीं हूँ, इसका मतलब मैं रेड या येलो पे हूँ। ठीक है, तो मुझे उसके लिए फिर काम करना पड़ेगा। अब काम कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्रीन किस किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्रीन किस किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो निकाल लेते हैं। और फिर क्या करेंगे अपन कि आंसर एक डिक्लेयर कर देते हैं। आंसर मतलब मिनिमम किस टाइम पे हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि किसी भी रेड और येलो पे वो खड़ा हो, ठीक है, उसको ग्रीन मिल ही जाएगा। अगर किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब बेस्ट टाइम पे खड़ा हो, वॉच टाइम पे खड़ा हो, मतलब वॉच टाइम ही हम बता रहे हैं कि अगर वाई सिंबल पे खड़ा है तो किसी भी वाई सिंबल पे खड़ा होने का वॉच टाइम ग्रीन मिलने का क्या होगा वो आप बताओगे। तो यहाँ पर आप एरे में ट्रेड करोगे। अगर आपके टारगेट सिग्नल सिंबल के इक्वल ये इंडेक्स एस ऑफ आई है, तो आप फिर वहां पर सर्च करोगे कि इसके अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड या अपर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड होता है कि जस्ट वो नंबर जो इससे छोटा नहीं। ठीक है, 1 2 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर टू का लोअर बाउंड क्या होगा, टू का लोअर बाउंड होगा ये इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब अपर बाउंड क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो टू से छोटा नहीं है वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं 7 होता। ठीक है, तो अपर बाउंड ऑफ 6 एंड लोअर बाउंड ऑफ 6 बोथ ये रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग यूनिक इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड का यहाँ पर सेम रिजल्ट ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लोअर बाउंड स्टोर यूज किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इंडेक्स निकाल लूंगा किस इंडेक्स पे मुझे मिलने वाला है नेक्स्ट, और उसके बाद फिर मैं उन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। ग्रीन वाले एरे में मैंने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, पर्टिकुलर कौन कौन से इंडेक्स पे मुझे ग्रीन मिल रहा है, और फिर मैक्सिमाइज कर दूंगा मैं आंसर को। एंड वॉट एवर विल बी माई आंसर आफ्टर दिस सिचुएशन, आई विल रिटर्न इट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप एक बार एक्सप्लेनेशन पार्ट को फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो, ये क्वेश्चन आई थिंक इट वाज नॉट वेरी टफ। सो इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।